कबहू पत्नी पे हाथ मत उठाना लोगों। हमने देखो लोग बहुत बहुत बुरी तरह मारो करते हैं। जिला लखीमपुर खीरी में वही भागवत हो रही, सुबह कमंडल लेके शौच को चले, अरे दैया एक आदमी अपनी औरत को मारे, और मारे कैसे, जैसे घोड़ी के पाँव बांधे जाते हैं घोड़ी के, तैसे पाँव बांधे, दे लाठी लगो, बट डकरा है भाई, कोई बच्चे में गुना है, जो लला चिमटा बजा रहे हो संग रहे। हमने रंजीत, हमने कहा लला रंजीत कमंडल ले लो, कसाई मारी डाल रहा, हम बचाए नहीं जाने कहीं गुरु जी ढिंगा न जाइयो, तुम्हारी लाठी मार दिए। हमने कहा हमारे नहीं मारने लगे। हमने जब कमंडल दो भीतर घुसे, चल में कहा ऐसे कसाई भी अपने में छुरी नहीं धरता जैसे तू मार रहा है। हसुईबा ने लाठी फेंक दे, यो बोलो गुरु जी जब बात नहीं मानते। हमने कहा और तेरी तो एक ही नहीं मानते, कबहू को हमारी दो में तो एक नहीं मानती। देखो मतलब ये नहीं है। तो लोगों औरत पे हाथ मत उठाना। वैसे एक बात और बता, गलती तो इन पे हो जाती, गलती तो इन पे हो जाती, लेकिन मार से नहीं प्यार से समझाओ। और मेरा दावा है मार से नहीं मानेगी, प्यार से मानेगी। और प्यार से समझाते तो नहीं मानते, जैसे प्यार से समझाते तो नहीं मानते। तो एक मार हम तुम्हें बता दें, यही मार घर में हम यूज किया करते। पहले समझाओ, जब न माने तो कचून करें तो बोलबो बंद कर दो, द्वारे सबसे बोलो, और घर में जाओ भौरा से भन्ना। जो जान लेकर रूठ गई और 2 दिन न बोलियो, तीसरे दिन तुम्हारे पाँव पकड़ लिया, अब कि मन जाओ, ऐसी गलती हम कबहू नहीं करेंगे। अब कि मन जाओ, 2 दिन हुई है नहीं बोल तो पेट में भभू कैसे होता था। अब कि भक्तो 2 दिन करैया करे रहो। औरत जब पति रूठ जाते तब न घर अच्छो लगे, न आंगन अच्छो लगे, न लली लला अच्छी लगे। हाथ मत उठाना। एक गीत सुनाए तुम्हें, जुकाम के मारे गला तो गड़बड़ है, लेकिन गन्ना टेढ़ो हो तो गन्ना को रस टेढ़ो नहीं होता। ये जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे, और वो करने से समझो भाइयों देवों का ये शान रहे। हेलो पत्नी जहाँ खुश होकर के अरे मन में मोद मनाती, बांसुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। बांसुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। बांसुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। कंगालियों गरीबी यदि कर्मानुसार आ जाती, तो पति पत्नी के प्यार को लख कर डर करके भग जाती। पति पत्नी के प्यार को लख के डर करके भग जाती। पति पत्नी के प्यार को लख के डर करके भग जाती।
जगह न बिल्कुल हान रहे। वो घर नीचे समझो भाइयों, वो घर नीचे समझो अमूल देवों का स्थान रहे। वो घर नीचे समझो भाइयों, देवों का स्थान रहे। जिस घर अंदर नारी जाती हो, समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। वो घर नीचे समझो भाइयों, देवों का स्थान रहे। कंगाली और गरीबियत कर्मानुसार आ जाती तो पति पत्नी के प्यार को लगकर डर करके भग जाती। अगर घर में गरीबी है और पति और पत्नी में आत्मा की गहराइयों से प्यार है लोगों, तो गरीबी नहीं रुकती। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह न बिल्कुल हान रहे। जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे। और सुनो, पत्नी जहां प्रसन्न रहे उस घर की होती सफाई, और खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। खान पान और रहन सहन में दिखला दे चतुराई। खान पान और रहन सहन में दिखला दे चतुराई। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई। हाँ, और प्रेम पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। प्रेम पूर्वक रहे किसी से करती नाए लड़ाई। प्रेम पूर्वक रहे किसी से करती नाए लड़ाई। पत्नी जहां प्रसन्न रहे वह घर की हो सफाई, खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई। लोगों लड़कों को तो पढ़ाते ही हो, लेकिन लड़कियों को शिक्षा से दूर मत रखो। आज हम देख रहे हैं लड़कियों के साथ बड़ा पक्षपात हो रहा है। परसों की बात है जब गांव की महिलाएं यहाँ गीत गाए नहीं और कह रहे कन्या को जन्म बुरो है। गीत गा रही है इस गांव की कि कन्या का जन्म बहुत बुरा है। तब मुझे बड़ा दुख हुआ कि जगांव की माताएं ये क्या कह रही हैं। लोगों, बेटियां तकदीर लेके आती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं जब घर में लड़का पैदा भाव द्वारे ढोल बज रहे हो और लड़की पैदा हुई है तो गली में ऐसे जाए रहो मान लो कि मुंह पे कहूं ने जूता मारे। हमें एक बात बता दो कुसारी क्षेत्र के लोगों, बेटों का सम्मान जग में बेटी का सम्मान नहीं। पांडाल में बैठे हमें बता दो लड़की क्या ये इंसान नहीं। पांडाल में बैठे हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। पांडाल में बैठे हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। लड़कों का सम्मान जग में हो, बेटी का सम्मान जग में, बेटों का सम्मान जग में, लड़की का सम्मान नहीं। पांडाल में बैठे हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। पांडाल में बैठे हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। लड़कों का सम्मान जग में, लड़कियों का सम्मान नहीं।
कुसाड़ी के लोगों हमें बता दो, क्या बेटी इंसान नहीं? एक बात और बताऊं, कंस बहुत अच्छा था। कंस बहुत अच्छा था। उसने देवकी के 6 लला जब पैदा हुए तब मारे। आजकल के कंस तो जन्मों नहीं लेन देते। अल्ट्रासाउंड से देखा कि पेट में लड़की है तो पेट में ही हत्या कर दी। क्यों मारते हो? दामाद न ढूंढना पड़े, दहेज न देना पड़े। इतने बैठे पंडाल में खड़े होकर के कहा कि मेरे घर में 6 लड़कियां थी, हमें गरीब कर गई। कोई बेटी गरीब नहीं करती है लोगों, ध्यान रखो। इसलिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। भाइयों, दिन ही दिन लड़कियां कम हो रही हैं, दिन ही दिन। वैसे हमने यहां देखा तो यहां तो लड़कियां हैं कुछ। अन्य गांवों में जाता हूं भैया, गली में 10 बच्चा खेल रहे तो एक बच्ची नजर आती है। और सबसे ज्यादा लड़कियां कम है हरियाणा में। हरियाणा में 100 लड़का हैं तो 50 लड़कियां। राजस्थान में 100 लड़का हैं तो 58 लड़कियां। उत्तर प्रदेश में कितनी कमी है? 100 लड़का है तो 63 लड़कियां। अब बताओ, जो 37 लड़का दूल्हा बन के बारात लेके कहां जाएंगे? बोलिए। दिन ही दिन लड़कियों की कमी हो रही है लोगों। और बेटी न बची तो देश नहीं बचेगा, जरूर बता दूंगा। बेटी और वृक्ष ये न बचे तो देश नहीं बचेगा। इसलिए लोगों, बेटी बचाओ। बेटी जो है बेटा से बढ़ के काम करके दिखाती है। इंदिरा गांधी बेटी थी, महारानी लक्ष्मीबाई झलकारी बाई बेटी थी, अवंतीबाई बेटी थी, महारानी लक्ष्मीबाई बेटी। लोगों, बेटी वो काम करके दिखाती जो बेटा नहीं कर पाता है। जिस घर में बेटियां होती हैं वह घर में सफाई देख लेना आप, गली तक साफ होगी। और तुम बेटी को इसलिए मारते हो कि हमें दामाद न ढूंढना पड़े। मायावती बेटी तो है, मुख्यमंत्री बन चुकी है, जो लड़की वो काम करके दिखाएगी जो लड़का नहीं कर सकता। इसलिए बेटियों को मत मारो। यहाँ की माताएं परसों नरसों गाय रही रात में कि बेटी को जन्म बुरो है। ये तुम्हारे मुंह से कैसे निकल गई? अरे बेटी न होती तो हम और आप न होते, और हम और आप न होते तो हमारे तुम्हारे बाप न होते। इसलिए बहनाओ, बेटी बुरी नहीं है, बेटी बहुत अच्छी है। हम देखो जहां रुके हैं वहां एक नीलम नाम की बेटी है। हमारी बेटी का भी नाम नीलम है। मैंने ये देखा है, हम अगर आवाज देते हैं बेटी नीलम तो ऊपर छत पे से आवाज देती है, हाँ स्वामी जी, नीचे आकर के पानी की जरूरत बेटा ले आओ। यानी कहने का मतलब है कि हमारी टहल बजाने में उस बच्ची को बड़ा आनंद आता है। लड़के को नहीं आएगा, लड़का तुम्हारी पूजा नहीं कर पाएगा, लेकिन बेटी बेटी होती। लोगों, बेटियों को जिसने ठुकराया वो जीवन में चैन नहीं पाया। हमारी बेटी का नाम भी नीलम है। अब तो ससुराल जा चुकी है वो, लेकिन जब तक ये रही तब तक हमारी सेवा ऐसे की है कि हमारे बच्चे कभी ऐसी सेवा नहीं कर सकते। तो याद रखो लोगों, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। बेटी न बची तो देश नहीं बचेगा। और जानते हो लड़कियां क्या सकती हैं बताऊं? लड़की चाहे तो
सकती है, और ये चाहे तो पत्थर को भी मोम बना सकती है। ये चाहे तो पत्थर को भी मोम बना सकती है, ये चाहे तो पत्थर को भी मोम बना सकती है। बेटी चाहे तो बंदर में भी आग लगा सकती है, और ये चाहे तो पानी में भी आग लगा सकती है। ये चाहे तो पानी में भी आग लगा सकती है, ये चाहे तो पानी में भी आग लगा सकती है। इसलिए बहनाओ, भाइयों, बेटी बचाओ। पुत्र से ज्यादा प्यार करो बेटी को, लाड करो बेटी को। रानी पवन रेखा कोई औलाद नहीं हुई। एक दिन पवन रेखा मासिक धर्म से निवृत्त होती हैं, स्नान करके कपड़े बदले और सोलो श्रृंगार करके बैठ गईं। महाराज उग्रसेन आए। हालांकि महाराज ने महारानी को रोज ही देखा था कि आज ऐसा श्रृंगार किया कि महाराज ने देखा महारानी के चेहरे की फपन देख करके मुस्कुरा के बोले, गोरी बड़ा श्रृंगार करके बैठी हो, क्या इरादा है? रानी पवन रेखा बोली, पिया मेरा दिल चाहता है जंगल में चलूं, ऋषि मुनियों के दर्शन करूं और जंगल की पावन हवा का पान करूं। उग्रसेन कहने लगे, गोरी दिल तो मेरा भी चाहता है मैं तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन कल कई मुकदमे अधूरे छोड़ दिए, आज निपटाने हैं, इसलिए तुम हमारा सफेद घोड़ों वाला रथ लेके चली जाओ, मैं फिर कभी तुम्हारे साथ चलूंगा। और अपनी संग की सहेलियों को ले लो, 7-8 लड़कियां संग की सहेलियां लेकर के पवन रेखा चली है। रथ में बैठकर एक लड़की रथ हाँक रही है। जब जंगल में पहुंची तो जंगल की शोभा कैसे बताएं। मौसम बाहर कदम कदम पे गुलजार कर रहा है, पुरवाई की हवा रानी का